हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो हम यहाँ आज पढ़ाने जा रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 9 के बारे में, जो कि 9.1 पहले खत्म हो चुका है। आज हमें 9.2 पढ़ाना है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक। तो ये पार्ट 9.2 का पार्ट नंबर 3 है और पार्ट 2 इससे पहले आ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं इससे। चलिए फिर 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो सर्कल है हमारा जिसमें 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, यानी एक रेक्टेंगल भी है जिसमें लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखा है 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड, यानी ये क्या करना है, हटाना है इसमें से। ठीक है, हटाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, और बाकी इनने हटाकर हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट कितना है। ठीक है, तो चलिए फिर निकालते हैं। सबसे पहले बड़े वाले का लेते हैं। तो लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर, तो एरिया भी निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर सर्कुलर कार्ड, ठीक है, सर्कुलर कार्ड कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो 22/7, ये हमें कॉन्सेप्ट में मेंशन है, 22/7 रखना है। आर की वैल्यू कितनी है, 14 और 14 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 14। ठीक है, अब 14 2 28 का 8 कैरी 2, 14 2 28 और 30। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 आ गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 16 और 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड का। ठीक है, ये वाला हमारा जो बड़ा रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब क्या है, टू सर्कुलर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ टू सर्कल, ठीक है, टू सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है। रेडियस कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। हमारा अब हमारे पास ये सर्कल कितने हैं, 2। तो अब एरिया हम निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर में। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, तो 7 1 7, 7 5 35, तो ये होगा। अब इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों तो 44 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25। ठीक है, और 5 3 15 और प्लस 2 17। दो के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1.75। अब उसको हमें 44 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ भी सेंटीमीटर लग गया और यहाँ भी सेंटीमीटर लग जाएगा। तो अब इसको 1.75 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं हम। तो यहाँ 1.75, तो 44 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 20 कैरी 2, 7 28 30 कैरी 3, 4 1 4 प्लस 3 7। ठीक है, अब यही आ जाएगा 0 0 7, तो ये आएगा 0 0 7 और 7, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी आंसर कितना है, 77.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका, एरिया ऑफ टू सर्कल। ये जो दो सर्कल है, इसका एरिया आ गया हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया क्या है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा हम निकाल लेते हैं, किसका निकालना है हमें, अब निकालना है एक रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, लेंथ हमें 3 मीटर दे रखा है और ब्रेथ कितना है, 1 मीटर। तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, रेक्टेंगल। तो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है,
तो लेंथ हमारा कितना है 3, ब्रेथ कितना है 1 मीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब अब क्या करेंगे, तीनों का इधर लिख लेते हैं पहले। एरिया, एरिया कितना है ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कल स्मॉल वाले का कितना है एरिया, ठीक है स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल का एरिया कितना है 77, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का कितना है, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं रिमेनिंग सीट का, ठीक है रिमेनिंग सीट का निकालते हैं। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर सीट माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 2 सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सीट में से हम क्या कर रहे हैं, इसका निकालने के लिए हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस कर देंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 3, तो ये दोनों मिलके कितना होगा 70, कितना होगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब 80 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है 616 में से सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस कर देते हैं फिर, ये 6 बच गया, ठीक है। अब 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा और ये 5, तो 516 36 बच गया, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया रिमेनिंग सीट का एरिया। तो ऐसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारी ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter। यानी क्या है, ये इसमें फिगर नहीं है, हमें खुद से फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है एल्युमिनियम शीट का। अब इसमें से क्या है, एक सर्कल कट होता है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस है। और ये हमारा साइड क्या है, इसका साइड दिया हुआ है हमें, एल्युमिनियम का साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। अब ये काट के हटा लिया जाता है, ठीक है इस साइकिल को हटा लिया जाता है, तो बाकी ये जो बचा है हमारा, ठीक है ये सारा, इसका हमें बताना है कि एरिया क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं सर्कल का। तो रेडियस हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू कांस्टेंट में मेंशन है 3.14, ठीक है। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16 कैरी 1, ठीक है 4 1 जा 4 5 पॉइंट और 4 3 जा 12, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया किसका सर्कल का एरिया आ गया। अब निकालते हैं स्क्वायर का एरिया। तो एरिया साइड दे रखी है, साइड कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू में साइड,
यही से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइड इंटू साइड 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, यानी एल्युमिनियम शीट का जो बचा हुआ है वो भाग निकालना है। तो निकालते हैं, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, हम क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करने एरिया ऑफ सर्कल को, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है हमारा, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देते हैं इधर, ठीक है, 36 और ये है 12, ठीक है, कितना है 12.356 है, सॉरी 56। अब देखो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 2 जीरो लगा देंगे माइनस करने के लिए, ठीक है। ये बच्चे होते हैं कि ये दोनों भी 36 के नीचे लिख के गलत कर देते हैं आंसर, तो ऐसे नहीं करेंगे, इसमें से कैरी देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, इसे देंगे तो 10 होगा, ये से कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, ये 9 बनेगा, 9 में से 4 5 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, पॉइंट ये आ गया हमारा 5 बचा, तो 5 में से 2 काटेंगे तो बचेगा 3 और ये 2, तो 23.44, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट का ये आ गया एरिया हमारा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन भी पूरा होता है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें रेडियस भी निकालना है और एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है, हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है। तो चलिए फिर निकालते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हमें कितना दिया है 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 31.4 सेंटीमीटर, और ये 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें मेंशन है क्वेश्चन के अंदर 3.14 मल्टीप्लाई आर, तो ये दोनों उठ के इस साइड आ जाएगा 31.4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3.14 और ये हमारा इधर ही रह जाएगा आर, ठीक है। तो अब पॉइंट हटा लेते हैं जरा, ठीक है, तो पॉइंट इधर हटाएंगे तो वो नीचे में आ जाएगा, यानी 314, और इसका पॉइंट नीचे में और इसका पॉइंट ऊपर में चले जाएगा। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर 1 नंबर है तो 10 से नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, मल्टीप्लाई 10। तो 1 से 1 जीरो गया, ये पूरा नंबर से इससे गया, 2 1 या 2 और 2 5 या 10। तो ये आर, रेडियस हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आर जो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या, हमें रेडियस निकाल लिया, द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 5 जो 25 होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.14, अब 25 4 जो 100 होगा, कैरी कितना गया 10 कैरी गया, 25 on 25 प्लस 35, ठीक है, 5 आ गया और 3 कैरी, तो 25 3 जो
75 और 3 78, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए बच्चों, ये 13 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है ये। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, यानी ये पाथ है। ठीक है, पाथ के चारों तरफ क्या है, हमारा एक सराउंडेड फ्लावर बेड है। 4 सेंटीमीटर वाइड है, जो कि चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। तो 66 मीटर ये दिया है हमारा फ्लावर बेड का डायमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। अब इस पार्ट का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है कि क्या होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, रेडियस फ्लावर बेड का। तो रेडियस क्या होगा हमारा 60, सॉरी डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं। तो डायमीटर है 66 मीटर। ठीक है, रेडियस निकालेंगे d अपॉन 2, तो 66 मीटर अपॉन में 2 यानी 33 आ गया मीटर। तो ये आ गया रेडियस। तो निकालते एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, एरिया फ्लावर बेड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है 3.14 यूज करनी है। ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा कितना है 33 मीटर मल्टीप्लाई 33 मीटर। तो इसे मल्टीप्लाई करना है हमें। तो चलिए फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए करते हैं 33 को 33 से। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 18। ठीक है, 18 का 8 कैरी 1, 8 8 जा 9 और 1 10। तो ये आ गया हमारा। अब इसको 3.14 से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 8 जा 4 1 जा 4 और ये मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 8 0 1 आएगा, सेम नंबर। ठीक है, ये 9 है। अब 3 से करते हैं, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 8 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24 और 28 आ गया कैरी 2, तो 2 लिख देंगे, 3 1 जा 3। सम करते हैं सबको तो 6 और 9 5 ये हो गया हमारा 14 कैरी 1। ठीक है, 7 8 जा 7 और 8 15 16 और 3 19 कैरी 1 और ये 10 0 1 और ये 4 और ये 3। तो ये आ गया, हमें सबको मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 0 9 4 6। तो पॉइंट भी है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, दूसरा निकालना है। देखिए यहां से भी ये 4 मीटर बढ़ा है और यहां से भी 4 मीटर बढ़ा है। ठीक है, अब रेडियस निकालते हैं, यानी डायमीटर तो हो गया हमारा, डायमीटर डायमीटर ऑफ फ्लावर फ्लावर बेड एंड पाथ। फ्लावर बेड एंड पाथ का डायमीटर कितना दे रखा है 66 प्लस 4 और 4, ये हो गया 70। कितना हो गया 74 हो गया 74 मीटर। अब रेडियस निकालते हैं तो d अपॉन 2 यानी 74 अपॉन में 2, ये आ जाता है हमारा 3 और ये आ गया 7, तो 37 मीटर। अब एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ। तो एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई हमारा वही है 3.14 मल्टीप्लाई 37 सेंटीमीटर, तो नहीं है मीटर है, मीटर मल्टीप्लाई 37 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं,
37 को 37 से, 7 7 जा 49 कैरी 4, ये हो गया 21 और 21, ये हो गया 42 का 2 कैरी 4 और 3 3 जा 9, 10 और 13, तो ये आ गया। अब इसको 3.14 से करना है तो कर लेते हैं। 1329 को 3.14 से मल्टीप्लाई, अब 4 9 जा होगा 36 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 11 कैरी 1, 4 3 जा 12, 13 कैरी 1 और 4 1 जा 4 और एक 5, ठीक है। अब ये 9 2 3 1 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक और 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 7 8 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमारा 6 10 का 0 और 7 7 जा 14 कैरी 1, ठीक है। ये आ गया हमारा 8 8 16 एक 17 कैरी 1, 9 एक 10 एक 11 और 1 और 3 और 1 4 और 2 के बाद पॉइंट यानी 4174.06, ये आंसर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो लिख लेते हैं 4174.06 मीटर स्क्वायर। देखो अब 2 निकल गया हमारा, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं पहले। तो हमारा फ्लावर बैट का कितना निकला है, फ्लावर बैट का निकला है 3409.46 मीटर, ठीक है। और पाथ का कितना निकला है, पाथ का निकला है 4174.06। अब इरेज करके निकालते हैं लास्ट द एरिया ऑफ दिस पाथ, ठीक है, एरिया निकालते हैं अब इस पार्ट का। चलिए तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस पाथ। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पार्क, पार्क नहीं है पाथ है, पाथ माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड को, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पार्ट में के एरिया से आप माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड का, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आया था पाथ वाला, 4174.06 माइनस कर देंगे 3409.46, ठीक है। तो माइनस करते हैं 4174.06 तो ले लेते हैं 3409.46 को, ठीक है। माइनस करते हैं 6 में से 6 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, 13 में से 9 जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये 6 बच गया। अब 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा। तो ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है, 764.60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, लास्ट पाथ का एरिया आ गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है 9.2 का। अभी एक और पार्ट आना बाकी है 9.2 का, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे 9.2 के, ठीक है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो आंसर है और ये आंसर है, दोनों मल्टीप्लाई करने में गलत हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है अगर सही से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो किसी का भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, जैसे ये फ्लावर बैग का है, इसमें हमारा मिस्टेक हुआ यहाँ पर 1, यानी 3419 आएगा, ठीक है। तो इसे इरेज कर लेते हैं पहले, और ये हमारा जो है 4
298.66 ये आ रहा है, ठीक है हमारा। तो चेंज कर लेते हैं फिर, अभी ये आंसर गलत है जो आया है, तो इसे सही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कर लेते हैं। तो फ्लावर बेड का है हमारा एरिया, फ्लावर बेड कितना है 4298.66, ठीक है। और हमारा जो सेकंड है एरिया फ्लावर बेड, वो कितना है 3419.46। तो ये मीटर स्क्वायर है। अब माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब माइनस करते हैं, तो 4298.66 माइनस करते हैं इसे 3419.46 से। माइनस करते हैं तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ठीक है पॉइंट। अब 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, ठीक है। और ये 8 में से 1 गया 7 बचेगा, ठीक है। अब इसे इधर दे देंगे हम एक, और ये हमारा है हाँ, ये देखिए इसमें से एक दे देंगे तो ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो यहाँ पर बचेगा 8, और ये 3 में से 3 गया तो 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है 879.20 मीटर स्क्वायर। तो ये रियल आंसर है, ठीक है। इससे पहले वाला आंसर गलत हो गया था, क्योंकि अगर मतलब मल्टीप्लाई अगर हम सही नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर भी गलत ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है, ठीक है। 9.1 9.3 पार्ट इसका, ठीक है। 9.2 का 3 पार्ट। अब इससे पार्ट एक और पार्ट आना बाकी है, चलिए